What if humans could photosynthesis like plants? इमेजिन करो कल सुबह तुम उठते हो, मम्मी बोलती है ब्रेकफास्ट कर ले, और तुम बेड से बहू बोलते हो नहीं मम्मी आज धूप अच्छी है, मम्मी ये क्या नया ड्रामा है। तुम बालकनी में जाकर खड़े हो जाते हो फेस सनलाइट की तरफ और 20 मिनट बाद 100% चार्ज्ड। ना ब्रेकफास्ट, ना लंच, ना डिनर, बस सनलाइट। लेकिन ये सुनने में जितना अमेजिंग लग रहा है ना, अगर ह्यूमंस एक्चुअली प्लांट्स की तरह फोटोसिंथेसिस कर पाते तो हमारी दुनिया कम्प्लीटली चेंज हो जाती। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, फोटोसिंथेसिस कोई मैजिक नहीं है। प्लांट्स लिटरली सनलाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। उनके लीव्स में क्लोरोफिल होता है। सनलाइट की एनर्जी यूज़ करके प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में प्लांट सनलाइट को फूड में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब इमेजिन करो अगर समहाउ ह्यूमन बॉडी भी ये कर पाती तो क्या होता। ब्रेकफास्ट की छुट्टी, सबसे पहले चेंज फूड। आज हम सुबह उठकर सोचते हैं नाश्ता क्या करूं, पोहा, पराठा, ब्रेड, ओट्स, और फिर फ्रिज खोलकर 10 मिनट तक बस फ्रिज को देखते रहते हैं जैसे फ्रिज खुद आंसर देगा। लेकिन फोटोसिंथेटिक ह्यूमंस सीधा टेरेस, आज सनलाइट कितनी स्ट्रॉन्ग है, और बस चार्जिंग स्टार्ट। रेस्टोरेंट्स के बाहर बोर्ड्स लग रहे होंगे, सनलाइट स्पेशल, 20 मिनट्स अनलिमिटेड एनर्जी। लेकिन यहाँ साइंस एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। प्लांट सिर्फ सनलाइट से ही सर्वाइव नहीं करते, उन्हें वाटर और मिनरल्स भी चाहिए, और ह्यूमंस को एनर्जी के साथ प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स जैसे न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए। इसलिए रियलिस्टिक सिचुएशन में फोटोसिंथेसिस हमारा पूरा खाना रिप्लेस नहीं करेगा। हो सकता है फूड की रिक्वायरमेंट बहुत कम हो जाए, लेकिन ज़ीरो नहीं। ह्यूमन स्किन का कलर। अब आती है एक क्रेजी प्रॉब्लम। फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स के पास ह्यूज सरफेस एरिया होता है। एक पूरा ट्री हज़ारों लीव्स से सनलाइट ऑब्जर्व करता है। लेकिन ह्यूमन, हमारे पास स्किन है, लेकिन अब उसकी फोटोसिंथेसिस एफिशिएंसी प्लांट लीव जैसी नहीं होगी। इसलिए अगर ह्यूमन बॉडी को इनफ एनर्जी सनलाइट से बनानी है तो हमें प्रोबेबली बिगर सरफेस एरिया चाहिए होगा। इमेजिन करो ह्यूमंस के हाथ थोड़े लीफ लाइक हो जाएं, या बॉडी में माइक्रोस्कोपिक फोटोसिंथेटिक सेल्स डेवलप हो जाएं, और फैशन इंडस्ट्रीज़ भाई फोटोसिंथेटिक क्लोथिंग लॉन्च कर देगी। ऐसी क्लोथ्स जो सनलाइट को स्किन तक पहुंचाते हैं। लोग बोलेंगे भाई ब्लैक शर्ट क्यों नहीं पहन रहे, तो मैं एनर्जी ऑब्जर्व कर रहा हूँ। दुनिया का फूड सिस्टम, अब सोचो इसका बिगेस्ट इम्पैक्ट। आज दुनिया में बिलियंस ऑफ पीपल फूड कंज्यूम करते हैं। एग्रीकल्चर के लिए ह्यूज लैंड चाहिए, वाटर चाहिए, एनर्जी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। अगर ह्यूमंस को अपनी एनर्जी का एक सिग्निफिकेंट पार्ट सनलाइट से मिलने लगे तो फूड डिमांड ड्रामेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। फार्म्स का प्रेशर कम हो सकता है, वाटर कंजप्शन कम हो सकता है, फूड प्रोडक्शन का सिस्टम कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो सकता है। लेकिन एक नया प्रॉब्लम्स भी आएगा। सनलाइट, जहाँ सनलाइट ज़्यादा वहाँ एडवांटेज, और जहाँ सनलाइट कम वहाँ प्रॉब्लम। इमेजिन करो विंटर के लिए एक क्लाउडी डे पर पूरा सिटी बालकनी में खड़ा है। भाई सूरज निकलेगा कब? वेदर फोरकास्ट टुडे एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से रिकवरी का टाइम बहुत कम हो जाए। भाई बैटरी 12%। क्या ये साइंस फिक्शन है? द फ्यूचर रात को सच में पॉसिबल हो सकता है। प्लांट्स रात को फोटोसिंथेसिस साइंस की रियलिटी देखते, तो फोटोसिंथेसिस पहले एक बात को क्या करेंगे आज साइंस के शायद बॉडी डिजीज का एनर्जी स्टोर करेगी। बिल्कुल जैसे तुम फोन हर बीमारी का चार्ज करते हो और रात में यूज करते हो। इसलिए ह्यूमंस का लाइफस्टाइल भी अलग होता है। चेंज वायरस, किसी में सुबह चार्ज, दोपहर मैक्सिमम एनर्जी, शाम लो पावर मोड, रात को बैटरी से गलत रिएक्शन जो लोग है 3 बजे तक फोन चलाते हैं, उनके बॉडी बिल्कुल भाई कल सनलाइट नहीं मिलेगी। मतलब ह्यूमन बॉडी, लेकिन ह्यूमन बॉडी एक्चुअली क्या है? दुनिया की सबसे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मशीन है। फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट इतनी भी प्लांट्स के सेल्स में स्पेशल, लेकिन जो न्यूज़ ये है क्लोरोप्लास्ट साइंस ऑलरेडी इस डायरेक्शन में जा रही है। हमारे सेल्स में क्लोरोप्लास्ट इम्यूनोथेरेपी, तो जनरेटिव मशीन्स, एआई असिस्टेड डायग्नोसिस, बॉडी के पर्सनलाइज्ड मैसिव बायोलॉजिकल चेंजेस सब फ्यूचर में, और ये कुछ छोटा इंपॉर्टेंट पार्ट्स बन रहे हैं ह्यूमन बॉडी का। कैंसर का क्या होगा?
सो टेक्निकली आज इंसान को प्लांट का नाम सुनते ही पूरी फैमिली टेंशन में आ जाती है। बायोलॉजी रिपोर्ट आती है डॉक्टर के सामने बहुत सबकी डिफरेंट नजर और एक और इंटरेस्टिंग बात, अब क्या होगा। लेकिन फ्यूचर इमेजिन करो, एडवांस टेक्नोलॉजी बॉडी के अंदर होती है। एब्नॉर्मल सेल्स को बहुत अर्ली स्टेज पर डिफेक्ट करे। तुम्हारा ब्रेन अलोन अलोन डॉक्टर्स को रिपोर्ट एनालाइज करने में यूज करता है, हेल्प करे हार्ट और कॉन्टिन्यूसली ट्रीटमेंट बीट करता है, पेशेंट लंग्स काम करते हैं और मसल्स काम करते हैं, अकॉर्डिंग बॉडी टेम्परेचर मतलब मेडिसिन का तो सिर्फ टारगेट सनलाइट पूरी से बॉडी को ह्यूमन एनर्जी डिमांड स्पेसिफिक नॉर्मल सेल्स को टारगेट करना है। सबसे बड़ा आज भी बेनिफिट। लेकिन टारगेटेड अगर थेरेपीज और इम्यूनोथेरेपी जैसे साइंस किसी दिन इसे एफिशिएंट बना दे फ्यूचर में अगर तो ये इसका टेक्नोलॉजीज और बिगेस्ट प्रिसाइज हो बेनिफिट गई सिर्फ तो फूड नहीं कैंसर का होगा, डायग्नोसिस स्पेस सुनते ही ट्रैवल। पेशेंट इमेजिन करो फ्यूचर एस्ट्रोनॉट्स कि मार्स पर जा रहे हैं, आज उन्हें फूड कैरी करना पड़ेगा, डॉक्टर कहे बहुत कैंसर सारा है, फूड, लेकिन ट्रीटमेंट लेकिन अगर अवेलेबल है। ह्यूमन बॉडी सनलाइट से पेशेंट कुछ कहे, एनर्जी का तो जनरेट फिर कर सके लड़ेंगे। तो लॉन्ग ड्यूरेशन स्पेस मिशंस ईजियर हो जाते हैं। अब हार्ट हमारे मार्स बॉडी पर का सनलाइट अर्थ से वीकर है, जो 24 घंटे काम करता है ना संडे ऑफ फिर ना भी होली अगर डे, टेक्नोलॉजी एफिशिएंट इनफ हो तो लेकिन अगर हार्ट का टिश्यू डैमेज हो जाए, extreme फ्यूचर में रिजेनरेटिव मशीन का गोल goals डैमेज मिलता है। टिश्यू के रिपेयर या रिजेनरेटिव करना है। अगर साइंस फ्यूचर में इस फील्ड में बहुत एडवांस खाना पैक कर दो तो कुछ हर्ट कंडीशंस में सिर्फ डैमेज कंट्रोल करना कर दो, एक्चुअल रिपेयर लेकिन दुनिया परफेक्ट नहीं होगी। हर्ट बोले भाई मैं डैमेज हो गया, कोई प्रॉब्लम सॉल्व साइंस बोले तो दुनिया रिपेयर ऑटोमेटिकली मोड बेटर हो ऑन। जाएगी, लेकिन हिस्ट्री लेकिन ब्रेन हिस्ट्री जहाँ साइंस का लेवल बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ह्यूमन ब्रेन में बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स और उसकी एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स कनेक्शंस में सर्वाइवल के लिए मेमोरी, इमोशंस, लर्निंग, मूवमेंट्स, पर्सनालिटी सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। बिल्डिंग इसलिए ब्रेन डिसीजेस को कंप्लीटली ट्रीट करना मेडिसिन के बिगेस्ट चैलेंजेस में एक है। बढ़ जाएगी फ्यूचर में अगर साइंटिस्ट डैमेज कनेक्शंस को एक्यूरेटली आइडेंटिफाई और रिपेयर करने में सक्सेसफुल पूरा है तो क्यों ऑयल के लिए, पार्किंसंस, अल्जाइमर्स और दूसरी न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस के ट्रीटमेंट में ह्यूज चेंज आ सकता है। ब्यूटीफुल पार्ट, लेकिन ब्रेन को मोबाइल से नहीं है एनर्जी बना ले कि क्रैक हुआ और तो दो एक चीज हमें प्लान से सीखनी पड़ी है। रिप्लेसमेंट कर लग गया, कंप्लेन नहीं करते और जेनेटिक डिसीजेस का क्या है वो बस इमेजिन करो ग्रो करते प्रॉब्लम किसी ऑर्गन में नहीं, डीएनए के इंस्ट्रक्शंस में है। तो अगर फ्यूचर टेक्नोलॉजी डिसीज कॉजिंग जेनेटिक चेंजेस को एक्यूरेटली आइडेंटिफाई करके ह्यूमन सेफली करेक्ट कर सके तो कुछ जेनेटिक डिसीज का ट्रीटमेंट कंप्लीटली ट्रांसफर हो सकता है। जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी इसी पॉसिबिलिटी पर काम कर रही है, लेकिन रियलिटी ये भी है जीन एडिटिंग कोई सिंपल कंट्रोल प्लस जेड नहीं है। साइंटिस्ट को अनवांटेड चेंजेस सोचो अगर ह्यूमन सेफली और लॉन्ग टर्म तो शायद हम इफेक्ट्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए फ्यूचर एक्साइटिंग है लेकिन मैजिक नहीं, साइंस को स्पेस एविडेंस ट्रैवल बदल चाहिए। देते लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन अगर इसका क्योर नाम मिल गया बदल देते हैं, तो क्या सबको मिलेगा? मान लो शायद फ्यूचर में एक इनक्रेडिबल चीज़ ट्रीटमेंट बदलने डिस्कवर के हो लिए गया, लेकिन उसकी कॉस्ट नहीं 50 लाख। अपनी डायरेक्शन टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, क्योर अवेलेबल है, लेकिन एक नॉर्मल फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती। तो प्रैक्टिकली उस फैमिली के लिए ट्रीटमेंट अब भी पॉसिबल से कंपेयर करते हैं। इसीलिए इंडिया का फ्यूचर हेल्थ केयर का ड्रीम सिर्फ ये नहीं होना चाहिए हर डिसीज का क्योर, बस बल्कि हर इंसान के लिए क्योर एक्सेसिबल, अभी डार्कनेस है इसका अफोर्डेबल मेडिसिन, बेटर हॉस्पिटल्स, अर्ली डायग्नोसिस, रूरल हेल्थ केयर, ट्रेन डॉक्टर्स और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का वाइडर एक्सेस। क्योंकि साइंस तभी ट्रूली सक्सेसफुल होती है की तरह एनर्जी जब एक एक्सप्रेसिव लेबोरेटरी के डिस्कवरी लाइफ का रियल क्वेश्चन इवेंचुअली ऑर्डिनरी फैमिली की लाइफ में बचा के बाद तुम उस एनर्जी और अगर ये सच में हो गया तो सबसे बड़ा चेंज हॉस्पिटल्स में नहीं घर में होगा। एक माँ जो अपने बच्चे की रिपोर्ट लेकर हॉस्पिटल के बाहर बैठी है तो शायद उसके पास सिर्फ डर नहीं होप भी हो। हार के बाद भी ग्रो कर जो ट्रीटमेंट के लिए अपने सेविंग्स खत्म करने वाला है, थैंक यू मिलते हैं अगले ऐसे व्हाट इफ क्वेश्चन के साथ। फ्यूचर सैक्रिफाइस ना करना पड़े। और एक पेशेंट जो इनक्योरेबल वर्ड सुनकर होप लूज कर रहा है, शायद डॉक्टर उसे कहे अभी ऑप्शन है। कभी कभी इंसान को मिरेकल नहीं चाहिए, उसे बस एक चांस चाहिए होता है। क्या हम कभी बीमार पड़ना बंद कर देंगे? प्रोबेबली नहीं। न्यू वायरसेस आ सकते हैं, बैक्टीरिया मशीन्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंट हो सकती है, न्यू म्यूटेशंस हो सकती हैं, एनवायरनमेंट और लाइफस्टाइल्स भी डिसीज़ को चेंज कर सकते हैं। मतलब ह्यूमैनिटी एक नेवर एंडिंग रेस में है। हम एक डिसीज़ को डिफीट करेंगे और नेचर बोलेगा अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन डिफरेंस ये होगा कि आज जहां हम डिसीज़ के सामने हेल्पलेस फील करते हैं, फ्यूचर में हमारे पास उसके अगेंस्ट ज़्यादा पावरफुल वेपन्स होंगे। इमेजिन करो फ्यूचर का इंडिया। एक बच्चा अपने फादर से पूछता है पापा पहले लोग डिसीज़ से इतना डरते क्यों थे? तो फादर कहते हैं क्योंकि बेटा एक टाइम था जब हम बहुत सी डिसीज़ को समझ नहीं पाते थे।
फिर साइंटिस्ट ने सेल्स को समझा, जीन्स को समझा, इम्यून सिस्टम को समझा और धीरे धीरे जो इम्पॉसिबल लगता था वो पॉसिबल होता गया। बच्चा पूछता है तो अब कोई बीमार नहीं पड़ता?